नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय 1 तारीख से लेकर के आपका यह 5 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए मैंने देखा गोचर में स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत बनी हुई है। जहां आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पार्टनर आपका इस हद तक आपको लेकर के बदल सकता है, आज कहीं ना कहीं पार्टनर उससे भी ज्यादा आपको लेकर के बदल चुका है। इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है। और यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, और साथ ही थर्ड पार्टी यदि इन्वॉल्व हो गई है तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। देखिए, कुंभ राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव, और अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है कुंभ राशि के लिए, शनि का प्रभाव और साथ ही सूर्य आदि नवग्रह की स्थिति आपके लिए एक सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जहां आप लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपको वहां से क्लियरिटी जरूर मिलेगी। यदि आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे पार्टनर से आपको बिल्कुल एकदम पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा बराबर। और साथ ही यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बन चुकी है, तो वाद विवाद की स्थिति भी आप देखेंगे एकदम सामान्य रहेगी। क्योंकि जो चंद्रमा का प्रभाव बन रहा है, चंद्रमा मन का कारक होता है, इन दिनों आपके पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। किसी भी तरह से यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं अपने रिश्ते में सुधार के लिए, तो मां भगवती की कृपा से आप देखेंगे कि जो पार्टनर आपसे बहुत दूर जा चुका था, ऐसे पार्टनर आपके बहुत नजदीक रहे। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में परेशानियां थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इन 5 दिन के अंतराल में, आप बहुत ज्यादा सावधान रहें। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आपका अपने पार्टनर से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से आपने कमी नहीं छोड़ी है प्रयास करने में, लेकिन पार्टनर किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, जबकि पहले पार्टनर आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, लेकिन आज वही पार्टनर आपसे पूरी तरह से एकदम नो कांटेक्ट में है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल और राहु, यह 3 ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली में प्रेम स्थान पर कोई दोष नहीं बना हुआ है, तो 100% इन दिनों आपके कॉन्टेक्ट पार्टनर से होकर के रहेंगे, उसमें माध्यम कुछ भी बन जाए। और यदि अभी वर्तमान समय में कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है,
जबकि पहले आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग कर सकता है। लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ आपकी जन्म कुंडली या फिर आपके पार्टनर की जन्म कुंडली के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। चीटिंग करने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो आपको मैं एक बात विशेष बता देता हूं कि यह 5 दिन थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ही अच्छे रहेंगे। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद नहीं करना है, थर्ड पार्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे समय के प्रभाव से जैसे आपके रिश्ते में जो चीजें बिगड़ी हैं, धीरे धीरे कर बहुत कुछ अच्छा भी परिवर्तन होगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है जो कि दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, लेकिन छोटी सी गलती को रीजन बताते हुए पार्टनर ने आपसे बिल्कुल एकदम रिश्ता खत्म कर लिया है, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से जुड़े, तो यह 5 दिन आपके लिए सबसे खास रहेंगे। यदि इन 5 दिन के अंतराल में आप किसी भी तरह से अपने पार्टनर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो माँ भगवती की कृपा से बहुत कम समय में रिश्ता आपका जैसा पहले था उससे भी बेहतर होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, पार्टनर हर तरह से आपको लेकर के सपोर्टिव भी रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है, और या फिर स्थिति ऐसी आपकी बन चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ जा चुके हैं। यदि नो कांटेक्ट आपका हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 दिन के अंतराल में आप देखेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के केतु और बृहस्पति, यह दो ग्रह बहुत ज्यादा आपके लिए गलत फल देते हैं। यदि केतु और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपकी जन्म कुंडली में नहीं चल रही है, आपके पार्टनर की कुंडली में नहीं चल रही है, तो 100% आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में सुधार होकर के रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में किसी भी तरह से आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपकी वैवाहिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में रिश्ता इस हद तक बिगड़ चुका है कि आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपकी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी है और उसके चलते आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि थर्ड पार्टी की तरफ से आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ रही है तो इन 5 दिन के अंतराल में सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो 100% आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में बहुत अच्छा परिवर्तन हो। और एक बात का आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप लोग जब संपर्क करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो यहाँ आपको कुछ सावधानी रखनी है। कभी भी किसी व्यक्ति से आप संपर्क करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसका बैकग्राउंड आप सबसे पहले चेक करें कि यह व्यक्ति कब से ज्योतिष का काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, और इसके बाद में ये वास्तविक व्यक्ति है या फिर सिर्फ दिखावे का व्यक्ति है। ये सब चेक करने के बाद ही आप किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं वह लोग आपको ब्लैकमेल करके, उल्टा सीधा फंसा करके बहुत ज्यादा पैसा आपसे लूट लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल एकदम सावधान रहें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।